यार कभी ऐसा हुआ है कि बस एक सेकंड के गुस्से ने ना सब कुछ मैसअप कर दिया हो? हाँ, बिल्कुल होता है। भगवत गीता तो कहती है कि एंगर मतलब क्रोध वो आग है जो सबसे पहले जलाने वाले को ही जलाती है। सही बात है। आज हम ना भगवत गीता के श्लोक 2.63 से ये एंगर मैनेजमेंट का थोड़ा सीक्रेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सोर्स के तौर पर गीता संजीवनी के नोट्स हैं जो स्पेसिफिकली इसी श्लोक पर फोकस करते हैं। हाँ, ये नोट्स काफी अच्छे हैं इस श्लोक के लिए। तो आज की इस बातचीत का मिशन है ये फिगर आउट करना कि गीता एंगर के इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल को कैसे एक्सप्लेन करती है। बिल्कुल। और इन नोट से हम इससे बचने के लिए क्या प्रैक्टिकल लेसन्स ले सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधा श्लोक 2.63 पे आते हैं। श्लोक है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा, इसका मतलब है क्रोध यानी जो बहुत इंटेंस एंगर होता है उससे पैदा होता है सम्मोह। सम्मोह ये क्या चीज है? बिल्कुल कंफ्यूजन जैसा। कंफ्यूजन से ज्यादा गहरा। नोट्स इसे कहते हैं कंप्लीट डिल्यूजन, मतलब सही गलत अपने पराये का फर्क ही मिट जाना। रियलिटी से कनेक्शन जैसे टूट सा जाता है। बाप रे। फिर इस सम्मोह, इस डिल्यूजन से आता है स्मृति विभ्रम, मेमोरी का लॉस या कंफ्यूजन। अच्छा, याददाश्त पे असर। हाँ, आप जरूरी बात है सीखे हुए लेसन्स, यहाँ तक कि आप कौन हैं ये भी भूलने लगते हैं। मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने की एबिलिटी चली जाती है। अरे वाह। और जब मेमोरी ही साथ ना दे तो फिर आता है बुद्धिनाश। लॉजिकल है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, रीजनिंग एबिलिटी सब खत्म। आप लॉजिकली सोच ही नहीं पाते। और फाइनली जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो इंसान अपना ही नाश कर बैठता है, यानी प्रणश्यति। प्रणश्यति। वो पूरी तरह से गिर जाता है, स्पिरिचुअली, मोरली, मटीरियली, सब तरह से। ये एक डोमिनो इफेक्ट है जो एंगर से शुरू होता है। वाह। तो ये सिर्फ गुस्सा करके चिल्लाने या मतलब गलत फैसले लेने की बात नहीं है, ये तो पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पाथवे है। एग्जैक्टली। वो समूह वाली बात कि रियलिटी से ही डिस्कनेक्शन हो जाता है, ये वाकई सोचने वाली है। मतलब एंगर हमें एक अलग ही डिस्टॉर्टेड रियलिटी में खींच लेता है। बिल्कुल। रियल लाइफ में देखें तो ये कितना सच लगता है। सोचिए ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या प्रमोशन इंटरव्यू है और उससे ठीक पहले किसी छोटी सी बात पे भड़क गए। हाँ, और सब गड़बड़, सब गुड़ गोबर हो गया। या घर पर बच्चों पर छोटी सी गलती पर इतना चिल्ला दिए कि उनका कॉन्फिडेंस ही हिल गया शायद। सही बात है। सालों लग जाते हैं उस एक पल के डैमेज को रिपेयर करने में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या गुस्सा हमेशा ही बुरा है? समटाइम्स जैसे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी तो एक एंगर सा महसूस होता है जी। क्या नोट्स इस पर कुछ कहते हैं? देखिए, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। नोट्स सीधे तौर पर राइचस एंगर